जब पीर ने गुरु नानक साहब जी से पूछा कि आपने मुंडन क्यों नहीं करवाए अपने बाल, तो गुरु साहब जी ने क्या जवाब दिया? जब पीर ने पूछा कि आपने अपने पैरों में जूते क्यों नहीं डाले, तो गुरु साहब जी ने उस वक्त क्या जवाब दिया? जब पीर ने पूछा कि आपका जो लिबास है वो किस मजहब का है, तो गुरु नानक देव जी ने उस वक्त क्या जवाब दिया? जब पीर ने पूछा कि गुरु साहब मुझे ये बताया कि मुझे किस लिबास में रहना चाहिए ताकि मैं गुरु का दरवेश बन पाऊं, तो गुरु साहब जी ने उस वक्त क्या जवाब दिया? जब पीर ने पूछा गुरु साहब आपकी जो शिक्षा है वो किस मजहब की है, तो गुरु नानक साहब जी ने उस वक्त क्या जवाब दिया? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु नानक साहब, भाई मर्दाना जी। जब ये एक गांव में गए तो वहां पे जाके इन्होंने कुएं के ऊपर अपना डेरा लगा लिया। वहां पे एक फकीर का शागिर्द आया पानी भरने के लिए। जब वो पानी भरने आया तो उसको लगा कि ये कोई दरवेश है, क्योंकि इन्होंने फकीरी वाले कपड़े पहन रखे थे। तो उन्होंने आके गुरु साहब जी को सलाम करा। तो उन्होंने बोला इस्लाम अलैकुम, लेकिन गुरु साहब जी ने उनको जवाब दिया अलेख हूँ, सलाम हूँ, पीर के दस्तपेश। तो उसने मन ही मन में सोचा कि इस फकीर ने मुझे वालेकुम सलाम नहीं बोला, इसने तो कुछ और ही बोल दिया। अब ये मुझे नहीं पता लग पा रहा कि इसका मतलब क्या है, कि इन्होंने मुझे कुछ अच्छा बोला या कुछ बुरा बोला। ये सोचता सोचता वो अपने पीर के पास चला गया। जब वो अपने पीर के पास गया तो उसने जाके अपने पीर को बोला कि एक फकीर आए हुए हैं, गांव के बाहर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे लाइन बोली। तो पीर ने पूछा उन्होंने क्या बोला? तो पीर के शागिर्द ने बोला कि उस फकीर ने मुझे बोला अलेक हूं, सलाम हूं, पीर के दस्तपेश। तो उस शागिर्द का पीर ये सुन के हैरान हो गया और बोलने लगा कि ये लाइन आपको किसने बोली है? तो शागिर्द कहता है कि गांव के बाहर कोई फकीर है, उसने मुझे बोली है। तो शागिर्द का पीर कहता कि चल मुझे उस फकीर से मिलवा, मैं देखता हूँ वो कौन फकीर है, क्योंकि उसने तुझे बहुत ही अच्छी लाइन बोली है, तुझे बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद दिया है, चल उससे जाके हम मिलते हैं। जब पीर और पीर का शागिर्द गुरु साहब जी से मिलने आए तो उसने भी आके गुरु साहब जी को इस्लाम अलैकुम बोला, लेकिन गुरु साहब जी ने फिर वही लाइन बोली अलेख कहूँ, सलाम हो, पीर के दस्त पेश। पीर ये सुन के बहुत ही खुश हुआ, तो उसने गुरु साहब जी को प्रणाम करा और साथ ही साथ उसने बोला कि गुरु साहब ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ आपसे सवाल कर पाऊं। गुरु साहब खुश हुए और बोलने लगे हाँ क्यों नहीं, पूछो। तो पीर ने पहला क्वेश्चन पूछा गुरु जी से, लगते तो आप फकीर हो लेकिन आपने मुंडन क्यों नहीं करवाया? तो गुरु साहब जी ने बोला अगर मुंडन करवाना है तो बालों का मुंडन करवाने की क्या जरूरत है, मुंडन करवाना है तो मत का मुंडन करो, और मत का मुंडन करने के बाद उसको गुरु के चरणों में रख दो और गुरु की जो मत है उसको स्वीकार कर लो, उसको अपना लो। फिर देखो आप जिंदगी में जितने भी काम करोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से करोगे, और गुरु की मत के हिसाब से ही काम करो, अपनी मत कभी भी यूज मत करो। पीर ने पूछा कि गुरु साहब मुझे ये बताओ कि आपने पाँव में जूते नहीं पहने, ऐसा क्यों? तो गुरु साहब जी ने बोला कि अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए जैसे कि एक वृक्ष होता है, भले गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो और धूप पड़ रही हो, वो एज इट इज का एज इट इज ही खड़ा रहता है। कभी उसको कोई काटने आए या उसको मारे पीटे, लेकिन वो कभी भी हिलता जुलता नहीं, एज इट इज का एज इट इज ही रहता है। और साथ ही साथ किसी के ऊपर रिप्लाई भी नहीं करता, कोई रोष प्रकट नहीं करता। तो हमें भी वैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और गुरु साहब ने ये भी बोला कि जो इंसान है वो एक दरिया की तरह होना चाहिए, कि जिसमें से कोई भी रास्ते में पानी पीना चाहे तो पी सकता है, कोई उसके साथ छेड़खानी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन दरिया किसी के साथ कोई भी परेशानी ना करे। अगर कोई ऐसा फकीर होगा तो उसकी जड़ कभी भी टूटेगी नहीं। फिर पीर ने गुरु साहब जी से पूछा कि जो आपका लिबास है वो किस मजहब का है? तो गुरु साहब जी ने जवाब दिया मैं गुरु मत का मुरीद हूँ। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग देना, अगर हम ये चीजें त्याग देंगे तो ये हमारे अंदर वाले शरीर को साधु बना देती हैं। पीर ने पूछा अब मुझे ये बताओ कि आपकी जो शिक्षा है वो किस मजहब की है? तो गुरु साहब जी ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि जो मेरी शिक्षा है वो ये है कि गुरु का जो उपदेश है उसको पकड़ लेना और गुरु के उपदेश के हिसाब से ही काम करना, जिसमें 10 द्वार को कंट्रोल करके रखना, 5 इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना, पूरी सृष्टि को बांध के रखना और 68 हटों को ताड़ लेना। फिर पीर ने गुरु साहब जी से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि मैं कौन सा ऐसा लिबास पहनूं जिसकी वजह से मैं गुरु घर का दरवेश बन जाऊं। तो गुरु साहब जी ने बोला कि लिबास पहनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, लोभ, मोह, अहंकार ये चीजें त्यागनी होगी, क्रोध कभी भी नहीं किसी के ऊपर करना होगा, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार बर तैयार रहना होगा। ये उपदेश देने के बाद गुरु साहब और मर्दाना जी वहां से चले गए। ये साखी भाई वीर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। ये साखी उन्होंने उस वक्त लिखी थी जब पंजाबी को 3rd क्लास माना जा रहा था। तो उन्होंने अपना सारा जीवन इस तरह से लगाया कि पंजाबी की वैल्यू क्रिएट कर दी। तो अगर आप चाहो तो भाई वीर सिंह जी की ये साखी गुरु नानक चमत्कार पढ़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।
और किस गांव या शहर में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं हमें जरूर बताएं।